दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि टोयोटा प्रियस एक सिर्फ फ्यूल सेवर गाड़ी है तो आज की वीडियो आपकी सोच मुकम्मल बदल देगी, क्योंकि आज मैं इस पे मुकम्मल कंपैरिजन करने वाला हूं कि इसके अंदर कौन से ऐसे हिडन फीचर्स हैं जो पाकिस्तान में अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है, और इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है। ये आज जो पाकिस्तान में चाइनीज गाड़ियां आ रही हैं, क्या उनसे ये बेहतर है? BYD होगी, BYD सील होगी, नेपाल, उशान और चाइनीज के और बहुत से ब्रांड हैं जो प्लग इन हाइब्रिड और हाइब्रिड है। आज हमने इनमें कंपैरिजन करना है कि 2022 मॉडल से लेके 2025-26 मॉडल की टोयोटा प्रियस क्या इनसे बेहतर है, या सिर्फ हम लोगों के माइंड में वो एक ही कॉन्सेप्ट है कि बस ये एक हाइब्रिड और फ्यूल सेविंग गाड़ी है। तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि मैं आज एक एक पॉइंट पर इसका कंपैरिजन करने वाला हूं और आपको ट्रुथ बताने वाला हूं कि इसमें क्या फीचर्स है और आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कमालदार मुखातिब आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका टोटली डिसीजन चेंज होने वाला है। टोयोटा प्रियस 2022 मॉडल से लेके 2026 मॉडल तक, जिसको आप फिफ्थ जनरेशन कहते हैं, ऐसा क्या है कि जो अवाम को नहीं पता। सबसे पहला इंटरेस्टिंग बात कि दो टोयोटा प्रियस जो है पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वजह से फेमस है, वो है इसकी फ्यूल इकोनॉमी की। हर एक को पता है टोयोटा प्रियस बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज देती है। इसकी इंजीनियरिंग दुनिया की सबसे एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में देख लें, वाहिद टोयोटा ऐसा ब्रांड है जिसकी हाइब्रिड गाड़ियां उबर पर भी चल रही हैं, टैक्सी पर भी चल रही हैं, लोगों ने वैसे भी रखी हुई हैं। रीजन क्या है कि ये क्यों? एक तो सबसे मेन चीज ये कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, और एक दूसरी उसकी सबसे बड़ी चीज ये कि टोयोटा की ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दुनिया भर में सबसे स्ट्रांग है। इसकी बैटरी की लाइफ, हम लोग तो कहते हैं ना कि जी 1,00,000-2 लाख के बाद डेड है। नहीं, हमारे मुल्क के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, जितनी डस्ट है, उस वजह से यहां पर हर एक गाड़ी की बैटरी क्या, इंजन क्या, उसकी लाइफ वैसे ही कम है। इवन हमारी अपनी लाइफ ही कम है। गोरों को अगर आप देख लें तो गोरे 100-100 साल, 90-90 साल जिंदा है। बहरहाल ये थोड़ा हटके चली जाती है। मैं अपने वापस टॉपिक पे आता हूं। इसकी बैटरी अगर आप अच्छी चलाते रहें गाड़ी तो भाई 5-6 साल ये ओरिजिनल अपनी सिंगल बैटरी पर, जो इसकी ओरिजिनल होती है, उस पर ये बड़े आराम से 5-6 साल चलती है। आप इस तरह भी अंदाजा लगा लें कि ये 4-5 लाख किलोमीटर एक सिंगल बैटरी पर गाड़ी चल जाती है। डिपेंड करता है कि आप लोग उसको मेंटेन रखें, उस गाड़ी को संभाल के रखें। अदरवाइज ये जो है फिर आपको डिस्टर्ब करती है। इस सिस्टम में मोटर ज्यादा पावरफुल होती है, बैटरी ज्यादा एफिशिएंट होती है, हीट लॉस कम है, फ्यूल कंजप्शन इसकी बहुत अच्छी है। पहली प्रियस है, आप देख लें। आज भी आप ये बात को मानेंगे और मैसेज में आप भी मुझे बताएं। बहुत सारे दोस्त मुझे डीएम करते हैं, यहाँ पे भी टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं कि जी हमारा बजट 50 लाख रुपए, हमें टोयोटा एक्वा ले दें। हमारा बजट 60 लाख रुपए, हमें टोयोटा प्रियस ले दें। क्यों? आखिर चाइनीज गाड़ियों का उनके माइंड में बहुत सारी सवालात होते हैं और उनकी ख्वाहिश भी होती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि वो इस बजट के अंदर यूज गाड़ी में सिर्फ टोयोटा की हाइब्रिड में ही जाना पसंद करते हैं? सिंपल ये है कि हर एक को पता है फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन अवाम ये नहीं समझ रही या ये नहीं जानना चाहती कि वो इस गाड़ी को खरीद रहे हैं तो ये गाड़ी क्यों रिलायबल है। मैं आज आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि इसकी रिलायबिलिटी क्या है। फिफ्थ जनरेशन से पहले जितनी भी प्रियसें आई, आपको पता है कि वो आपको आराम से 18 से 22 की एवरेज देती रही है। आज अगर हम चाइनीज गाड़ियों की बात करें तो चाइनीज गाड़ियों में आपको, अगर हम जो है वो अपना बजट अगर इतना भी रखकर हम किसी चाइनीज गाड़ी की तरफ जाते हैं तो हमें चाइनीज गाड़ी, चाइना प्रोवाइड क्या कर रहा है? आपको अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आपको बड़ी स्क्रीन देता है, 360 कैमरा देता है, अडास के फीचर्स देता है, न्यू टेक्नोलॉजी दे रहा है, एक्सटीरियर इंटीरियर में बेतहाशा आपको ऑप्शंस देता है। जापान में गाड़ियां जो आती हैं, चाइना
के लिहाज से वो चाइना को अभी कंपीट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे। जापान में गाड़ियों के अंदर ADAS के फीचर्स आते हैं, लेकिन उस तरह से बड़ी स्क्रीन नहीं आती, उस तरह से हर गाड़ी में 360 कैमरा नहीं आएगा, पैनोरामिक रूफ नहीं आएगा। लेकिन अगर बैटरियों की प्राइस की बात हम कर लेते हैं तो हम सिर्फ जापानी गाड़ी को रिफ्यूज इसलिए करते हैं कि जी इसकी सेल जो है वो कम है, इसके मैकेनिक जो है वो नहीं मिलते, इसकी बैटरी या पार्ट्स खराब हो गए तो हमें नहीं मिलेगी। क्या आप लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि अगर चाइना की गाड़ी के पार्ट्स डैमेज हो जाए कहां से मिलेंगे? गाड़ी 50-60 हजार या लाख किलोमीटर या 2 साल आपने चला ली है, कहां पर बेचेंगे? कितने की बेचेंगे? बिकेगी या नहीं बिकेगी? जितनी हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, आप लोग बहुत से दोस्त मेरे जो है इस बात को जानते हैं कि उनकी हाइब्रिड की बैटरियों की प्राइस ही 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए, और कई तो आप लोग ही मुझे मैसेज में करते हैं कि भाईजान इसकी गाड़ी की बैटरी की प्राइस जो वो 30 लाख रुपए है। 70 लाख या करोड़ रुपए की आप गाड़ी खरीद रहे हैं, बैटरी खराब होगी, आप 30 लाख रुपए की वारंटी मिलती है। मानता हूं बहुत सारी जगहों पर आप लोग भी ठीक है, बहुत सारी जगहों को मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं बताने का जो मेरा मकसद है कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो आज का कंपैरिजन टोयोटा प्रियस 2023 मॉडल 5th जनरेशन से लेके 2025-26 मॉडल तक का है। और इसके कंपैरिजन में एक तरफ टोयोटा प्रियस है, दूसरी तरफ BYD है, दूसरी तरफ दीपाल है, दूसरी तरफ चेरी की गाड़ियां हैं, दूसरी तरफ ओशान है, दूसरी तरफ जैको है, जटोर है। ये सारी गाड़ियां एक तरफ है, क्यों कि इसका पलड़ा इन सब पर क्यों भारी है? आप मुझे मैसेज सेक्शन में बताएं, बहुत सिंपल जवाब है, अपना राय से मुझे आगाह करें। भाई मैं आपको अपनी ओपिनियन बताऊं, अपना एक वो बताऊं, अगर मेरा बजट 1 करोड़ या 1.25 करोड़ लाख रुपया है और मुझे एक रिलायबल कार चाहिए, एक ऐसी डिसेंट एग्जेक्टिव कार चाहिए, मुझे वो शो शाह नहीं चाहिए, मुझे डैश के फीचर्स इस तरह के नहीं चाहिए जिनको डेली बेसिस पर मैं यूज नहीं कर सकता हूं, तो हाँ मैं टोयोटा प्रियस खरीदूंगा। आप बताएं आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? हम चलते हैं इसके हिडन फीचर्स की तरफ। अक्सर लोग समझते हैं हाइब्रिड बैटरी 5-6 साल चलती है, मैं आपको रियलिटी बता चुका हूं कि भाई आप इसको जो है वो इस तरह मत समझें, ये गाड़ी की लाइफ ज्यादा है। एवं नहीं सारी दुनिया में आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो टेस्ला नंबर 1 पे इस टाइम आ चुकी है, क्योंकि एक तो वो ड्राइवर फ्री हो गई भी है कि आप उसमें वो कमांड स्क्रीनों में लगा दें और वो सॉफ्टवेयर पूरी गाड़ी को ड्राइव करता है। नो डाउट टेक्नोलॉजी में चाइना इस टाइम बीट कर रहा है सबको, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको मिसाल ये दे देता हूं, आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपने एंड तक जरूर देखना, अभी मैंने हिडन फीचर्स आप लोगों को बताने हैं। कुछ साल पहले चाइना के मोबाइल आए थे, बेलें ऊंची, आईफोन की कॉपियां आई। आज मुझे आप बताएं, बहुत सारे लोग मोबाइलों की फील्ड से वाबस्ता होंगे, क्या वो चाइना के मोबाइल आज वही वाले मोबाइल पाकिस्तान में किसी दुकान पर पड़े हुए हैं? हाँ, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं, आज आईफोन भी चाइना ही बना रहा है, आज और भी फोन चाइना ही बना रहा है, लेकिन ये वो ब्रांड है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आईफोन का जो बानी है, क्या वो अपना आईफोन चाइना की कॉपी के साथ एडजस्ट करेगा? डंडा दे के रख देगा कि भाई मेरी कॉपी क्यों निकाली है। चाइना सिर्फ अपने माल में ही कॉपियां कर सकता है, दुनिया की कॉपियां या दुनिया के ब्रांड को वो अपने ब्रांड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ऊपर वाले लेवल पर अगर हम चले तो भाई वो गर्दन काटने वाला सीन है। तो भाईजान 4 से 6 लाख किलोमीटर टोयोटा की बैटरियां जो वो है चलती हैं, और उसके बाद भाईजान जो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम आप देख लें कि टोयोटा वालों ने टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है, एक तो वो चलती है हाइब्रिड है, जब आप उसकी ब्रेक प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेक प्रेस करने से गाड़ियों की जो है वो एक तो इंजन अगर चल भी रहा हो तो वो ऑफ हो जाता है और उसके बाद वो बैटरी को फौरन चार्ज करने लग जाता है। ये हाइब्रिड में ये टेक्नोलॉजी आई थी और पहले भी आई थी, अब जरा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। ये भी आप लोगों को फायदा कि वो ऑटोमेटिकली बैटरी चार्ज करती रहती है। उसके बाद इसका जो आप वो एरोडायनामिक प्रियस है उसका देख ले, ड्रैग जो है वो 0.27 के करीब है, हवा का जो आप कह ले रेजिस्टेंस वो बहुत कम है। और ये जो गाड़ी आपको 5th जनरेशन की बता रहा हूं यार, इसकी तो शेप ही बहुत अमेजिंग है। और आप पाकिस्तान में ये गाड़ियां मैंने 2022-23 मॉडल की बेची हैं 1 करोड़ 45 लाख रुपए की, लेकिन अभी वही गाड़ी आपको फिर
फ्रेश गाड़ी अगर आप मार्केट में कहीं आते हैं तो आपको 1 करोड़ से 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है। सिर्फ हमारी आंखों के आगे वो पर्दा चाइना का डाल चुका कि हमें अब वो चाहिए, बनावट, शो के शो ऑफ करना है, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। आप रिलायबिलिटी को देखें। मैं एक चीज जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें बार बार कहता हूं कि इसकी सेल आफ्टर क्या होगी, क्या ये गाड़ियां उसी हिसाब से बिकेंगी। मैंने बहुत सारी वीडियो में ये भी कहा कि चाइना अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। वो इस सेंस में कि आप देखें कि हैवल थी पहले, एक ही चीज ऑप्शन थी, टोयोटा का कस्टमर कट के हैवल पर चला गया। अब हैवल के बाद आप देखें बेशुमार ब्रांड आ गए, और अभी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताता चलूं बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। आप क्या मैं अभी पागल हो जाऊंगा कि मैं गाड़ी कौन सी बेचूं, कौन सी खरीदूं, कौन सी घर रखूं और कौन सी आप लोगों को रिकमेंड करूं। इतनी गाड़ियां आ रही हैं। तो ये इतना कुछ आने के बाद तबाही फैलती है, स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर नहीं रहती, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और अभी हुए भी हुए हैं। बहुत सारे दोस्त आते हैं कि जी हमारा इतना बजट है, बताएं क्या करें। अब मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं तो उन लोगों से वही शेयर करता हूं। अब बात करते हैं इसकी एवरेज की। सिटी ड्राइविंग में अगर आप ये 5th जनरेशन की प्रियस चलाते हैं तो आपको 26 से 32 की एवरेज देती है गारंटी के साथ। अगर किसी दोस्त के पास इस शेप में प्रियस है तो प्लीज मैसेज सेक्शन में फौरन आए और बताएं फ्यूल इकोनॉमी, इसकी मेंटेनेंस और इसका 0 to 100, इसका जो केबन का स्टाइल है और जो इसकी लुक और जो उसको मजा आता है वो जरा मैसेज सेक्शन में बताएं। मैं तो खूबियां बताता रहूंगा, फिर आप लोग कहेंगे कि जी अपना माल बेचना है तो ये खूबियां बता रहा है। भाई सिटी ड्राइविंग में आपको जो है वो ये मिलती है, हाईवे पे चले जाएं तो आपको फिर भी 25 से 30 की एवरेज मिलती है, और स्मूथ ड्राइविंग है, बेटर एवरेज मिल सकती है अगर आप इसको और भी अच्छा चलाएं। अब यहां पर मैं बात करता हूं प्लग इन हाइब्रिड टोयोटा प्रियस 5th जनरेशन की। आपको ये कंबाइन 70 से 85 की एवरेज देती है। जी हां मेरे भाई, पर लीटर 70 किलोमीटर से लेके 80 से 85 किलोमीटर की एवरेज देगी। और अगर आप शहर में उसको चलाते हैं या हाइब्रिड मोड पे रखते हैं तो फिर भी आपको वो 28 से 35 की एवरेज देती है। एरोडायनामिक शेप, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और फिर टोयोटा, कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई अभी उसकी टेक्नोलॉजी को बीट ही नहीं कर सका जो उसके रैंक पर आए। इसलिए ये गाड़ी टोयोटा की कोई भी हाइब्रिड हो नंबर 1 पे टॉप पे रहती है। प्लग इन हाइब्रिड आप गाड़ियां खरीदते हैं, ये देख लें कि 70 से 85 और फिर वो शेप, फिर वो डिसेंट वाइब्स और चॉइसेस। यूवर्स मुझे तो भाई पर्सनली जब पहले भी आई थी मुझे पसंद थी चाइना कार्स वर्सेस टोयोटा प्रियस। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो स्टार्ट पे भी मैंने बताया कि चाइनीज कार जैसे BYD है, MG, दीपाल, गिली, चेरी, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये आपको टेक्नोलॉजी में जापानीज गाड़ियों को क्या जर्मनों को भी मात देती हैं क्योंकि इसमें बड़ी स्क्रीन है, 360 कैमरा और बेशुमार फीचर्स आते हैं। टोयोटा प्रियस की स्ट्रेंथ कुछ और है। टोयोटा प्रियस की रिलायबिलिटी 20 साल अगर आप देखते हैं, मैं भी ये मेरे सामने पूरा एनालिसिस खुला हुआ है जिसका कंपैरिजन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और कुछ चीजें होती हैं जो हमने पूरा 110% देनी होती है, हाँ 19-20 हो जाती है, उसके लिए भाई माजरत खाऊं, अपने वीरे नु अपने भरा नु माफी दे दिया करो, गलती इंसान से होती है। टोयोटा की स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त, वो लेवल, वो रोड ग्रिप, वो आपका कंफर्ट लेवल, वो बॉडी वेट, चाइना बहुत दूर है। आप मुझे मैसेज में बताएं कि क्या मेरी ये बात दुरुस्त है या नहीं। पाकिस्तान में टोयोटा की रीसेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाइना की रीसेल अभी मार्केट में अपग्रेड हो रही है लेकिन उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। टोयोटा की सेल, स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाते हैं, चाइना के स्पेयर पार्ट्स का अभी इशू आप लोगों को देखना नहीं पड़ रहा क्योंकि अभी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर नुकसान से बचाए, लेकिन होगा तो भाई फिर मुसीबत पड़ेगी। टोयोटा के वर्कशॉप मैकेनिक्स हर जगह पे अवेलेबल है। सबसे मेन चीज ये कि चाइना का जो सॉफ्टवेयर है उसको अभी लोग उस तरह से जो है वो समझ नहीं पा रहे। आ जाएंगे, वर्किंग उस पे मैकेनिक्स भी कर रहे हैं, वर्कशॉप्स वाले भी कर रहे हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है वो टोयोटा का बड़ा सिंपल है और चाइना का जो है वो थोड़ा सा कह ले कि सेंसिटिव है, उसको समझना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो बहुत ऊपर है। जापान में इस तरह का
जैपनीज टोयोटा प्रियस में कुछ नहीं मिलता। फाइनल अगर आपका बजट 1 करोड़ रुपया है, आप मुझे बताएं चाइना के मैंने आपको जितने ब्रांड बताए हैं, आप वो गाड़ी खरीदेंगे या ये 5th जनरेशन की बड़ी खूबसूरत अट्रैक्टिव टोयोटा प्रियस खरीदेंगे? मैसेज सेक्शन में आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूं। अगर आज की वीडियो ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।